हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं हमारे रिगार्डिंग टू द सॉल्यूशन चैप्टर से, जिसमें हम बात करेंगे बेटा वेपर प्रेशर की। और वेपर प्रेशर में आपका एक क्वेश्चन है हमारा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई एट 25 डिग्री सेल्सियस आर। आपको दो लिक्विड एक्स और वाई का, प्योर लिक्विड का क्या दे रखा है बेटा, वेपर प्रेशर 120 mmHg मिलीमोल्स mercury और 160। अगर इक्वल मोल्स हमारे एक्स और वाई के मिक्स कर दिए जाएं तो जिससे एक आइडियल सोल्यूशन बनेगा, तो आपको बताना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो बेटा हमारा टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, P0x प्योर कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट इंटू काई एक्स मतलब मॉल फ्रैक्शन प्लस P0y इंटू काई वाई कंपोनेंट, दो कंपोनेंट एक्स एंड वाई, दोनों का प्रेशर हमारा दे रखा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बेटा दोनों के जो है इफ द इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स्ड, मान लो हमने एक्स और वाई के इक्वल मोल्स हमने 0.5 कंसिडर हुआ है यहाँ पे, तो 0.5 कंसिडर किए तो हमारा टोटल जो है वो कितना आ जाएगा 140 mmHg इक्वल मोल्स, यानी कि इक्वल मोल्स अगर हम मिक्स कर देंगे तो बेटा 0.5 मोल्स 0.5 तो 1 मोल्स कंसिडर हो जाएगा हमारा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमारा यहाँ से जो है निकल जाएगा। नेक्स्ट बेटा द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Relative lowering of vapor pressure of aqueous solution containing a non-volatile solute is, वो कह रहे हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको गिवन है। तो बेटा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली होता है, हमारा मॉल फ्रैक्शन के। तो मॉल फ्रैक्शन की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे, जो है रिलेटिव लॉवरिंग इज इक्वल टू मॉल फ्रैक्शन, और उसकी वैल्यू यही दे दी। तो बेटा ये बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही हमारे मॉल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। तो मॉल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.0225। नेक्स्ट अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सोल्यूशन बनाया गया, 10 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया गया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, इट हैज़ द वेपर प्रेशर इतना at 300 Kelvin, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे बेटा आपको जो है दो वेपर प्रेशर आपके गिवन है, एक तो 31.84 एंड 32। तो एक हमारे प्योर का है तो एक हमारा सोल्यूशन का हो गया। हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं बेटा, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 दैट इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2। और सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, डाइल्यूटेड है। तो डाइल्यूटेड है तो इस केस में हम, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है आपका, और 200 ग्राम ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है आपका डाइल्यूट होने की वजह से हम जो है बेटा जो N1 प्लस N2 यानी कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 ले लेते हैं, क्योंकि N2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N1। तो N2 बाई N1 हम रिड्यूस कर देंगे इसको, तो हमारा प्योर का 32 है और इसका हमारा 31.84 डिवाइड बाय 32, और हमारा N2 का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास 10 है, मोलर मास हमें निकालना है, और N1 के लिए हो जाएगा W1, N1 इज इक्वल टू W1 बाई M1। W1 की वैल्यू आपको गिवन है 200 एंड वाटर का मास होता है 18, तो हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा कितना 180, जो हमारा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था उसका मॉलर मास। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द एसीटोन इज एडेड टू द प्योर इथेनॉल। तो एसीटोन इथेनॉल में ऐड होता है तो क्या फॉर्म्ड होता है, तो बेटा इसमें आता है हमारा पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ। तो इथेनॉल और इथेनॉल में पहले क्या था, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन था, तो जो ए बी इंट्रैक्शन होगा वो ए बी जो इंट्रैक्शन होगा मीन्स एसीटोन और इथेनॉल में जो इंट्रैक्शन होगा वो वीकर होगा किससे, ए और बी से, इसीलिए आपका कैसा आया है पॉजिटिव डेविएशन। और जब पॉजिटिव डेविएशन आएगा तो इंटरेक्शन वीक होगा तो जल्दी से वेपर बनेंगे और वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा बट मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स फॉर्म्ड होंगे,
जब आप इथेनॉल को एसीटोन में ऐड करेंगे। तो ये थे बेटा हमारे क्वेश्चन कुछ वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।